सीईटी के लिए और ये अध्यापक भर्ती के लिए और जो पुरानी भर्ती है हरियाणा पुलिस है, आर्मी है, अन्य कुछ भर्तियाँ हैं उनके लिए हम यहाँ इतनी धूप में यहाँ एसडीएम साहब को ज्ञापन देने स्कूल है जींद में, कैथल में, हमारे हिसार में भी, जिसमें एक भी मास्टर नहीं है। 10 गांव में तो स्कूल बंद हो गई और ये जुमला दे रही है कि बच्चे नहीं आ रहे, बच्चे नहीं आए। बच्चे तो फुल है, लेकिन हमारी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की नीति में खोट है। सीईटी में बच्चे दिन रात तैयारी करते हैं, लेकिन सरकार को ध्यान ही नहीं है। कभी जून जुलाई में कह देते हैं, कभी अगस्त सितंबर में, लेकिन इसका कोई वे नहीं है। ये सरकार एक जुमलेबाज है। और जो भर्ती पीछे थी, जो पीछे भर्ती थी, ये 87,000 वैकेंसी का जो दावा कर रही है खट्टर सरकार, वे घर बिठाई दिया। ड्राइंग टीचर है बेचारी। मुख्यमंत्री की मंशा है, मुख्यमंत्री की नीति में खोट है। वे शिक्षा विभाग का भी निजीकरण करना चाहते हैं। मेन मकसद ये है। हरियाणा है पहले सबसे फर्स्ट बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा, जो पहले खेल में, खाने पीने में और रोजगार में हर एक क्षेत्र में जो हरियाणा नंबर 1 होया करता, आज एक बेरोजगारी, एक नशे की ओर, बेरोजगारी की ओर, नशे की ओर ये अग्रसर हो रहा है। सामने आप तस्वीरों की मदद से देख पा रहे हैं कि हांसी लघु सचिवालय के ठीक बाहर सभी के सभी छात्र जो है आ चुके हैं प्रदर्शन करते हुए। और सामने ही पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। इस समय आप देख पा रहे हैं पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और छात्र भी आमने सामने दोनों हो चुके हैं। छात्रों में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि काफ़ी समय से रोजगार को लेकर छात्र प्रदर्शन करते हुए आए हैं। और आज फिर से एक बार एक निजी सेंटर के सभी छात्र हांसी लघु सचिवालय के गेट के बाहर ठीक सामने मौजूद हैं। संघर्ष हमारा नारा है, आवाज दो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, संघर्ष या हम सीईटी के लिए और ये अध्यापक भर्ती के लिए और जो पुरानी भर्ती है हरियाणा पुलिस है, आर्मी है, अन्य कुछ भर्तियाँ हैं उनके लिए हम यहाँ इतनी धूप में यहाँ एसडीएम साहब को ज्ञापन देने, लेकिन हमारी सरकार कोई भी वे नहीं मान रही है, कोई संज्ञान नहीं ले रही है। 2012 में जेवीटी की वैकेंसी फरवरी में हुड्डा सरकार में आई थी, लेकिन अब 10 साल हो गए पूरे। हमारी जो बीजेपी सरकार वर्तमान में, वे कोई संज्ञान नहीं ले रही है। वे कह रही सरप्लस। ऐसे मेरे फ़ोन में है सब डाटा। ऐसे स्कूल है जींद में, कैथल में, हमारे हिसार में भी, जिसमें एक भी मास्टर नहीं है। 10 गांव में तो स्कूल बंद हो गई और ये जुमला दे रही है कि बच्चे नहीं आ रहे, बच्चे नहीं आए। बच्चे तो फुल है, लेकिन हमारी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की नीति में खोट है। वे शिक्षक भर्ती नहीं करना चाहते। मेवात है, मेवात में 952 वैकेंसी, ये एक जुमला दिया हमारे शिक्षा मंत्री ने, श्री कंवरपाल गुर्जर ने। उन्होंने कहा कि हमने 952 वैकेंसी जेवीटी की जो डिमांड भेज दी एचएससी में, ये इसमें मार्च 2021 में, लेकिन एक जुमला था। वहाँ बच्चे गए, उन्होंने पूछा तो श्री भोपाल सिंह हमारे माननीय जो एचएससी के चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि हमारे पास जेवीटी का कोई डाटा नहीं आया है, टीजीटी और पीजीटी का, लेकिन वो पीजीटी का भी नहीं कर रहे। ये एक जुमला है सरकार का। ऐसे सीईटी का 2020 से फार्म भरने लग रहे हैं बच्चे, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। सीईटी में बच्चे दिन रात तैयारी करते हैं, लेकिन सरकार को ध्यान ही नहीं है। कभी जून जुलाई में कह देते हैं, कभी अगस्त सितंबर में, लेकिन इसका कोई वे नहीं है। ये सरकार एक जुमलेबाज है। और जो भर्ती पीछे थी,
जो पीछे भर्ती थी, ये 87,000 वैकेंसी का जो दावा कर रही है खट्टर सरकार, वे घर बिठा दिए। ड्राइंग टीचर है बेचारे, वो ये रिटायरमेंट पर बिठा दिए। और ये हमारे पीटीआई टीचर है। आपको की भर्ती क्यों नहीं हो पा रही, क्या कारण मानते हैं आप? ये सरकार की मंशा है, जो ये मुख्यमंत्री की मंशा है। मुख्यमंत्री की नीति में खोट है। वे शिक्षा विभाग का भी निजीकरण करना चाहते हैं। मेन मकसद ये है, हर एक डिपार्टमेंट का ये निजीकरण करना चाहते हैं। रेलवे का कर दिया, LIC का, BSNL का, हर एक का इन्होंने ये निजीकरण कर रहे हैं। ऐसा ऐसा ये हमारे जो शिक्षा विभाग है उसका भी निजीकरण करना चाहते हैं। इनका कोई मोल तोल नहीं है। ये तो झूठ बोलते हैं, हमने इतनी बेइज्जती है वैकेंसी, हमने इतनी बेइज्जती वैकेंसी, लेकिन एक भी। अब कल आई थी, उसमें अखबार में आई थी, ये चेयरमैन साहब का, जो HSC चेयरमैन है, उनका बयान आया था कि 896 मेवात कैडर की वैकेंसी आएगी। 896 नहीं माननी है मुख्यमंत्री, इसने शिक्षा मंत्री साहब ने तो 952 भेज रखी है। और 896 क्यों? 896 भी वे भी मेवात में ये NGO के थ्रू कर रहे थे। क्यों? इनके पास से पैसा नहीं है। ये तो अपने जो भत्ते वे डबल कर रहे हैं, फॉर्चूनर में चलते हैं। एक शिक्षा नहीं होगी तो समाज का उत्थान, समाज का कल्याण कैसे होगा? हरियाणा में रोजगार बढ़ रहा है या नहीं? सबसे हरियाणा है फर्स्ट, पहले सबसे फर्स्ट बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा। जो पहले खेल में, खाने पीने में और रोजगार में हर एक क्षेत्र में जो हरियाणा नंबर 1 हुआ करता, आज एक बेरोजगारी, एक नशे की ओर, बेरोजगारी की ओर, नशे की ओर ये अग्रसर हो रहा है। हरियाणा में बेरोजगारी फैल रही है, क्या कारण मानते हैं, किस कारण हो रही है इतनी बेरोजगारी? लोग जो सड़कों पर आ चुके हैं, आप देख पा रहे हैं छात्र भी सभी सड़कों पर है। पहले तो मैं माननीय हमारे परिमल सर, बबीता मैम का आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो बच्चों की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन वे भी, वह सोनीपत में हमारी मुख्य ब्रांच है, उन्होंने सभी ब्रांच जो हमारे 22 ज़िले हैं, सभी 22 ज़िलों में हमारी ब्रांच है। लेकिन इन्होंने कहा है, क्या नाम है, इन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास, कभी तो ये कह देते हैं अगर ग्रुप डी की वैकेंसी 10-11 हज़ार वैकेंसी है, कभी कह देते हमारे पास डाटा नहीं आया है। ग्रुप C की भी ऐसे ही है। ग्राम सेक्रेटरी पटवारी, कनाल पटवारी, उन बेचारे, वे जो 2021 में 7-8 जनवरी का था शायद पेपर, वे पेपर दे देते हैं, लेकिन एक वे पेपर लीक हो जाता है और सरकार ये 1 साल में फिर लेती है। और फिर ये कोविड का बहाना देकर इन्होंने कहा है, तहसीलदार जी मिले हैं कि हम आपकी जो डिमांड है, जो मांगे हैं, हम मुख्यमंत्री साहब के पास भेजेंगे। SDM साहब यहाँ नहीं थे, वे कुछ काम से बाहर गए थे, लेकिन अब हमें विश्वास है। हम पहले भी आए थे, नागर प्रकरण में भी आए थे, जो वे सेक्रेटरी जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड का भी जो उसमें गोज में तो वे HTET की DMC रखता, HTET सर्टिफिकेट रखता था, वे कि मैं तेरा क्लियर करवा दूँ, एक सुनील शर्मा था, जज्जर से साहब, वे सीधा ऑफिस में जाता था, जहाँ जो परीक्षा नियंत्रण है वहाँ तो होता ही, कोई जाता ही नहीं है, ऑफिस स्टाफ ही जाता है, लेकिन बैकडोर से एंट्री हो रही थी वहाँ। जो आश्वासन आपको दिया गया उससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, आश्वासन तो सरकारों में मिलते रहते हैं, ये तो कर्मचारी है, इनका तो कैसे, सरकार भी आश्वासन देती रहती है। सरकार ने भी पिछले 2020 से भी हम वैकेंसियाँ करेंगे, लेकिन फिर उनका कोविड आ गया। प्रधानमंत्री जी थालियाँ बजा रही है, मोमबत्ती लगवा रही है। अरे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बच्चों को रोजगार दो, ये समाज का उत्थान होगा, कल्याण होगा। और आप तो बच्चों को रोजगार की तो बात कर ही नहीं रही। रोजगार की बात नहीं, इस सरकार में जो पिछली योजना थी उसमें जो वैकेंसी हुई है, उसमें ग्रुप डी की आज भी, अगर आप ग्रुप डी की भी आज जाँच करवा लो ना आप, उसमें जींद चुनाव था जो एक विधानसभा का, उसमें खट्टर सरकार ने एक ही रात में 18,218 का रिजल्ट जारी कर दिया, लेकिन एक जींद का नहीं किया। उनका क्या मकसद था? कोई ये सोशल इकोनॉमी नंबर है नहीं, ना उनकी जांच, ना कागज वेरिफिकेशन, सीधी ही 18,218 की नियुक्ति दे देगी। एक जुमला है, सरकार अपना काम सही नहीं कर रही है। और हमारी तो मुख्य मांग ये है कि 2012 में शिक्षा मंत्री, 2012 में हुड्डा सरकार में जो शिक्षकों की भर्ती आई थी, 2017 में ज्वाइनिंग करवाई है, लेकिन उसके बाद कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हमारी मुख्य मांग है 3929 हमारे शिक्षा मंत्री ने उसमें बजट सत्र में ये कहा है कि हमारे पास 3929 पोस्ट खाली है जेबीटी की, और टोटल 38,714 वैकेंसी है। अगर हम 1 साल में करें, लेकिन ये कोई नहीं कर रहे। ये एक इस पर NGO के थ्रू ले रही है, ये ठेकेदारी प्रथा के थ्रू ले रही है, शिक्षा विभाग की और सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ये देख पा रहे हैं कि ये हांसी लघु सचिवालय का मेन गेट है, जहाँ पर अंदर एंट्री होती है, और इसी के बाहर सभी के सभी छात्र, एक निजी सेंटर के सभी छात्र जो हैं धरना प्रदर्शन के लिए आज मौजूद हैं। यहाँ पर क्या कारण है, किस लिए आए हैं, फिलहाल पता नहीं है। फिलहाल देख
पा रहे हैं कि ये पुलिस की गाड़ी भी आ चुकी है। ये देख पा रहे हैं कि पुलिस की गाड़ी भी आ चुकी है। क्या कुछ बड़ा मामला होने वाला है इस प्रकार यहाँ पर देख पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की एक गाड़ी भी आ चुकी है, बड़ी वैन जिसे कहा जाता है। छात्रों को प्रोटेक्ट करने के लिए, यहाँ पर उनको रोकने के लिए एक बड़ी गाड़ी भी आ चुकी है। फिलहाल देख पा रहे हैं इस तस्वीरों में आप लाइव जुड़े हैं। सभी के सभी छात्र को फिलहाल गेट पर ही पुलिस प्रशासन ने रोक लिया है और आगे क्या कार्रवाई होगी ये भी देखने वाली बड़ी बात है। फिलहाल देख पा रहे हैं कि छात्र जो हैं गेट के बाहर ही बैठ गए हैं। ये देख लीजिए, ये सभी के सभी छात्र एग्निजी सेंटर के और गेट के बाहर बैठ गए हैं धरना प्रदर्शन करते हुए। एक सेंटर से चले थे और लघु सचिवालय के ठीक गेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए बैठ गए हैं। समय देख पा रहे हैं कि छात्रों में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि रोजगार को लेकर छात्र काफ़ी आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं और सभी के सभी छात्र हांसी लघु सचिवालय के ठीक बाहर देख पा रहे हैं कि बैठ चुके हैं धरना प्रदर्शन करते हुए। ये देख पा रहे हैं कि हाथों में सभी के सभी बैनर है। सरकारी विभाग प्राइवेट क्यों किए जा रहे हैं, इस प्रकार के इनके हाथों में बैनर है। और सामने आपको देखना चाहेंगे गेट पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। सामने गेट पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, जिन्होंने इन्हें यहीं पर गेट के बाहर रोक लिया है। अब देखना आगे होगा कि छात्र किस प्रकार से आगे जाएंगे, यहीं पर बैठेंगे, क्या कुछ आगे की कार्यनीति रहेगी। ये देख पा रहे हैं कि छात्र सभी के सभी गेट के बाहर बैठ चुके हैं। ये जो भर्तियां नहीं हो रही, सीईटी का पेपर नहीं हो रहा है, और जो हरियाणा पुलिस की भर्ती है फीमेल कांस्टेबल की, मेल कांस्टेबल की, उन भर्तियों को पूरी करने के लिए है। जो भर्तियों में हो रही धांधलियों को है उनको कंप्लीट करने के लिए है। सेंटर से हैं आप? हाँ जी, शिक्षा संस्थान से हैं आप? हम तो ये सभी युवा है, लाइब्रेरी में कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले बच्चे हैं सभी, और सभी आर्मी की भर्ती 4 साल से नहीं हुई है। या तो उनको आयु में छूट दी जाए या भर्ती पूरी की जाए। अभी सीईटी की भर्ती भी नहीं हो रही है। ग्राम सचिव की भर्ती 4 बार कैंसिल हो चुकी है। क्या कारण मानते हैं कि भर्तियां जो हैं अभी तक इतनी ढीली चल रही हैं, हो नहीं रही? क्या भर्तियां रेगुलर होनी चाहिए और जो निष्पक्ष तरीके से भर्ती होनी चाहिए। अभी कलर की भर्ती में धांधली पहले हुई थी, जांच अब हो रही है। प्रकार की धांधली हो रही है, आप बताना चाहोगे एक बार? इसमें जैसे खर्ची पर्ची है, पेपर कैंसिल हो जाता है, पेपर आउट हो जाता है, ये है। आपका नाम क्या है आपका? मेरा नाम हरीश रावत है। ज्ञापन। कितने समय से भर्तियां जो हुई नहीं है? अभी 2 साल से कोई भर्ती हुई नहीं है। कोविड के बाद में हरियाणा पुलिस की भर्ती हुई थी, वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ऐसे ही दुर्गा शक्ति की है, सभी भर्तियां पूरी नहीं हुई है अभी तक। आज किन मांगों को लेकर यहाँ पर आए हो आप? अब हमारी मांगे है सीईटी की भर्ती पूरी की जाए, योग्य शिक्षक भर्ती की जाए, शिक्षण संस्थानों को दान दिया जाए, न कि उन्हें लोन दिया जाए। अभी लगातार देख ली सर, 2019 में भर्तियां हुई थी। 2019 में जो पास आउट हो चुके, उससे पहले भी तो बच्चे तैयारियां कर रहे थे। 3 साल तब हो गए, 3 साल से पहले भी जो बेरोजगारी है वो ज्यादा होगी। आज के दिन हरियाणा में देखो तो 40% लोग युवा बेरोजगार हैं। अब ये बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हर साल हरियाणा में 2 से 3 लाख 10th या 12th पास करते हैं, फिर वो बच्चे रोजगार के लिए तो सहेंगे ना। बेरोजगारी का मतलब ये है कि जो सक्षम युवा है शारीरिक मानसिक रूप से, उसको रोजगार की जरूरत है अपनी आजीविका चलाने के लिए। सरकार की मुख्य जिम्मेदारी कि उनकी आजीविका चलाने के लिए उनको रोजगार दिया जाए। सबसे मेन बात है कि हमें रोजगार मिलना चाहिए, सभी युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। 40% बेरोजगारी होगी तो समझो आधे से ज्यादा लोग, आधे कम से कम आधे लोग बेरोजगार हैं हरियाणा में। हम इसी के लिए आवाज उठाने हैं सर, सरकार कम से कम हमारे ऊपर ध्यान दे, बेरोजगार युवाओं के ऊपर। भाई कोई भी कुछ चलाने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए रोजगार की जरूरत होती है। उसी रोजगार के लिए हम यहाँ आए हैं, सरकार उसी चीज पे ध्यान दे। अब ना तो कोई भर्ती कर रही तो ना तो उनको पूरा कर रही है। अभी भर्तियों को पूरा करे, अभी जो सीईटी का एग्जाम उसकी डेट निर्धारित करे, कुछ सोचे हमारे बारे में भी, बेरोजगार युवाओं के बारे में भी सोचे। रोजगार दर घटी है या बढ़ी है? रोजगार कैसा भी हो सर, रोजगार होना चाहिए हर युवा के पास, ये है। तो आपकी क्या क्या मांगे हैं और किनको लेकर आज प्रदर्शन किया गया यहाँ पर? एक तो भाई सीईटी का पेपर की कोई डेट नहीं, कोई फिक्स नहीं। अरे एक है नहीं, एजुकेशन टैक्स फ्री करना चाह, वहाँ एजुकेशन पर जो टैक्स लागना चाह वो फ्री होना चाहिए। और एक सीईटी का पेपर है, इसका कोई नहीं। अरे एक हरियाणा पुलिस का पेपर की नहीं, 2 साल तो हो गए भर्ती लटक रही भाई।
आज रिजल्ट देवाएं कल देवाएं फाइनल लिस्ट का कुछ नहीं बेरा ना नॉर्मलाइजेशन का बेरा कुकर के है। हमारी ये मांगे हैं भाई, एक तो एजुकेशन टैक्स फ्री होनी चाहिए, एक HSSC जो सिलेबस निर्धारित करा वो पहला वेबसाइट पे गेड़ो के सिलेबस है, किस्मत पेपर आओगा कड़ा तक क्या होगा ना नू बेरा किस टाइम पेपर लेंगे ना नू बेरा रिजल्ट फाइनल लिस्ट लाएग जो तो किस टाइम फाइनल लिस्ट लागेगी, अगली लिस्ट का नू कौन बेरा कद लागेगी। तो ये मांगे भाई हमारा, एक तो शेड्यूल जारी हो, HSC शेड्यूल जारी करे, एक एजुकेशन टैक्स फ्री होनी चाहिए भाई। ये पहले आर्मी की भर्ती कैंसिल होने की वजह से एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी, तो क्या सरकार युवाओं की तरफ ध्यान देगी? सरकार का युवाओं की तरफ 0% ध्यान है जी। यो हम कहना चाहूँ, हमारा यह मैन मांग है कि सरकार युवाओं की तरफ ध्यान दो। 2019 के बाद से कोई नई भर्ती काटी नहीं, अरे हरियाणा पुलिस की भर्ती है वही लटका रखी है, कितने दिन हो गए फाइनल लिस्ट लग को नहीं आई है। यो है जी हमारी मांग। आपका नाम क्या है और किस की तैयारी कर रहे हैं? मेरा नाम अनिल है जी, HSSC की सारी तैयारी करा है, SSC HSSC कुछ का पेपर हो सारी तैयारी करा जाए, ICS कोचिंग सेंटर में तैयारी करा रहा। कितना समय हो गया आपको तैयारी करते हुए और कोई एग्जाम भी दिया है क्या आपने? तैयारी 2019 तक करने लगे थे जी, हरियाणा पुलिस का एग्जाम दिया था और फाइनल लिस्ट लग नहीं आ रही। कोई हुआ है कि आप एग्जाम दे के आए और वो रद्द हो गया हो? एग्जाम बहुत बार हो लिया जी, हरियाणा पुलिस का पिछला एग्जाम रद्द होया, जोन सा दूसरा होया ईब लग उसकी फाइनल लिस्ट नहीं आई और के करा में सरकार तक पहुंचा देंगे सर, एक बार नहीं हम कई बार ज्ञापन देने आ चुके हैं, बच्चे पहले भी आए थे, पेपर कैंसिल हुआ, सेंटर खुलवाने के लिए बच्चों की पढ़ाई का अपने पता कोविड के कारण बुरा हाल हो गया है। हम तो जो है ना कि आपका जो भी ज्ञापन है एक उचित माध्यम से जो सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे और जल्द से जल्द करेंगे, तो इसमें कोई ढिलाई नहीं रहेगी ज्ञापन पहुंचाने में। बाकी जो पॉलिसी मेकिंग का काम होता है, जो रिक्रूटमेंट का काम होता है, वो होता है सरकार का ऊपर। यस सर। तो जो हमारे लेवल का काम है हम कर सकते हैं और आपकी बात को आगे तक पहुंचा सकते हैं। यस सर। उसके बाद जो सरकार के रुको एक बार, तो जो सरकार के पास होगा, जो भी मान लिया पहले ही संवेदनशील है सरकार ऐसी चीज़ों के प्रति, तो आपकी जितने भी ज्ञापन में लिखित मांग होगी उस पर विचार किया जाएगा। जी सर। यही हम आश्वासन देते हैं आपको। ने अपनी पीड़ा इसमें व्यक्त कर दी, हम ये सरकार तक पहुंचाने का काम करें। यस सर। ठीक है ना, और सरकार उस पर उचित वो लेगी। और सर आप थैंक यू, आप भी ओवरेज हो रहे हैं सर, भर्तियां नहीं रही, इसीलिए तो आप जा रही है सर, इसीलिए तो आप आए होंगे ना। ये आपकी समस्या है, इतनी बार हो रहा है। सर सरकार लगातार अब एक कर रही है, सीट का पेपर नहीं ले रही। डायरेक्टली